हेलो बच्चों, कैसे हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पैथोजन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डिजीज़, राइट। इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, कंजेनाइटल, ये एक्यूट, क्रोनिक, ये सब हमने पढ़े थे। आज हम बात करेंगे डिजीज़ को कॉज करने वाली जो पैथोजन्स होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, वो किस तरह से डिज़ीज़ कॉज करते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनकी कैटेगरीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है दैट इज़ पैथोजन। हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको, ये मैंने कर दिया हाईलाइट। अब हम इसको लाइन बाय लाइन कवर करते हैं ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ में आए। ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं, द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन्स। तो पहले पता होना चाहिए पैथोजन्स कौन होते हैं। पैथोजन्स वो होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जो बीमारियाँ कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है ना, द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन्स। दीज कैन ऑल्सो बी नोन एज इन्फेक्शियस एजेंट्स, या हम दूसरे शब्दों में इनको कह सकते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। क्लियर है। नेक्स्ट है इसका जो पैराग्राफ है, कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं इन इन्फेक्शियस एजेंट्स की, इनके नाम क्या होते हैं, कैसी कैसी डिजीज़ ये कॉज करते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है। अभी हम ये वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। पहले पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बैक्टीरिया के दे रखे हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, टाइफॉइड कॉज करता है। कंटामिनेटेड वाटर जब हम पीते हैं उसके अंदर अगर टाइफॉइड के बैक्टीरिया हैं तो हमें टाइफॉइड हो जाता है। ठीक है। दूसरा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ये क्या करते हैं माइकोबैक्टीरियम, जैसे इसका अच्छा एग्जांपल है ट्यूबरक्लोसिस। बहुत डेंजरस बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम, में ट्यूबरक्लोसिस करता है। स्टेफाइलोकोकस क्या करता है, ये माउथ डिजीज़ को कॉज करता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं। तो ये अलग अलग तरह की डिजीज़ कॉज करते हैं, खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं। एक होती है फंजाई, जैसे आप सब मशरूम खाते हो ना, अच्छी लगती है मशरूम खाने में, वैसे ही एक पॉइजनस मशरूम होती है। वो पॉइजनस मशरूम जंगल में मिलती है, जिसको उसके बारे में पता नहीं होता, और अगर कोई उस पॉइजनस मशरूम को खा ले तो बीमार पड़ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए हमें बिना किसी की जानकारी के ऐसी मशरूम खाने से बचना चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन कौन होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है नंबर 1 अमीबा। अमीबा के बारे में आप सभी को पता होगा। दूसरा है ट्रिप्नोजोमा। ट्रिप्नोजोमा यहाँ पर इंडिया के अंदर बात करें तो एनिमल्स में मिलता है, ह्यूमंस के अंदर अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबली ये मिलते हैं साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे एक फ्लाई होती है जिसका नाम होता है सीसी फ्लाई। और जो सीसी फ्लाई होती है जब ये काट लेती है ना, तो सीसी फ्लाई ट्रिप्नोजोमा को इंजेक्ट करती है। ठीक है, और ये ट्रिप्नोजोमा क्या करते हैं, हमारे ब्लड में जाके ब्लड सेल्स को खाते हैं और स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक डिजीज़ को कॉज करते हैं। एक होता है प्लाज्मोडियम, ये आपने सुना ही होगा। जब कोई भी मलेरियल बैक्टीरिया जो होता है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल एनाफ्लीज, जब वो हमें काटती है, हमारा खून चूसती है, तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम होते हैं। वो प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में चले जाते हैं और वो हमको मलेरिया कॉज कर देते हैं। एक होता है लीशमानिया। लीशमानिया भी इसी तरह की डिजीज़ कॉज करता है, ये भी बहुत ख़तरनाक होता है लीशमानिया। ठीक है, जो ये एक होती है चैगेस डिजीज़, उसको कॉज करता है। और ऐसे ही वॉर्म होते हैं। वॉर्म में जैसे आ गया एस्कैरिस, जैसे आपने सुना होगा जो बच्चे होते हैं जब वो मिट्टी वगैरह खा लेते हैं तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो इसी तरह से वॉर्म होते हैं। या फिर कोई अनकुक्ड पॉर्क खा ले, उसके अंदर वो वॉर्म चले जाते हैं। टीनिया सोलियम होता है। ठीक है, फेशियोला हेपेटिका होता है, राउंड वॉर्म होता है। तो ये सब अलग अलग तरह के वॉर्म्स हैं। अब हम बात करते हैं एपिडेमिक डिजीज़ की। जैसे आपने एपिडेमिक और पैंडेमिक के वर्ड सुने होंगे, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, दैट इज़ पैंडेमिक। तो हम बात करेंगे एपिडेमिक का मतलब क्या होता है और पैंडेमिक का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सम इन्फेक्शियस डिजीजेज दैट डेवलप्ड एंड स्प्रेड रैपिडली टू मैनी पीपल इन अ कम्युनिटी। मतलब ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो बहुत तेज़ी के साथ डेवलप होती हैं और फैलती हैं एक ही कम्युनिटी में, बहुत सारे लोगों की जो एक कम्युनिटी है, जब वो उसके अंदर फैलती है तब हम उसको बोलते हैं
एपिडेमिक डिजीज़। क्या बोलते हैं उसको? एपिडेमिक। एपिडेमिक क्यों होती है? क्योंकि वो एक ही कम्युनिटी के अंदर तेज़ी के साथ फैल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की और उनकी डिजीज़ की। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो इन्होंने गलत लिखी है, तो डिजीज़ की स्पेलिंग क्या होती है? DISEASES, डिजीज़। अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उनकी डिजीज़ हैं, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है इन्फेक्शियस एजेंट्स और डिजीज़। इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन से हैं? अब यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे वायरस, तो वायरस के नाम है जैसे SS, HIV, एड्स। ठीक है, यहाँ पे सार्स होना चाहिए था। अब जैसे इसके अंदर होते हैं, ये डेंगू होता है, ये स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करते हैं, डेंगू हो गया। ठीक है, और चिकन पॉक्स हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो नॉर्मल चिकन पॉक्स, राइट। और क्या हो गया? पोलियो हो गया। ठीक है, कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मीज़ल्स हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, अलग अलग। चिकन पॉक्स यहाँ पे आ गया तो वहाँ पे लिख सकते हो स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, इस तरह से। अब दूसरे की बात करते हैं, दैट इज़ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में कौन कौन से हैं? साल्मोनेला है, ठीक है, और स्टेफाइलोकोकस है। और ये कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं? कोलेरा हो गया, निमोनिया, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, टीटनस, एंथ्रैक्स, फूड पॉइजनिंग, सिफिलिस। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे हम जानेंगे फंजाई के बारे में। फंजाई जैसे मैंने बताया पॉइजनस मशरूम होती हैं, एग्जाम्पल है, बहुत सारी होती हैं। कैंडिडा होती है, ट्राइकोडर्मा होती है, स्किन इन्फेक्शंस करती हैं, एथलीट्स फूट करती हैं, ये फूट होगा यहाँ पे एथलीट्स फूट, और रिंगवॉर्म, राइट। अब नेक्स्ट होते हैं प्रोटोजोअन। ये क्या करते हैं? जैसे अमीबा हो गया, ट्रिप्नोसोमा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरिया करते हैं, काला अजहर हो गया, लीशमानिया जो करता है, अमीबिक डिसेंट्री हो गई, स्लीपिंग सिकनेस हो गई, ठीक है, ट्रिप्नोसोमियासिस हो गई, इस तरह से। वॉर्म्स में एस्केरिस हो गया जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, फिलेरियल वॉर्म्स होते हैं जो एलिफेंटियासिस कॉज करते हैं। तो ये थे सारे के सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स, इनको याद रख लेना और इनकी डिजीज़ को याद रख लेना। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके। और इसके अंदर फिर हम देखते हैं कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ के कॉमन मेथड्स क्या होते हैं, किस किस वजह से डिजीज़ जो है स्प्रेड हो सकती हैं ह्यूमन टू ह्यूमन। जैसे लिख रहा है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो सकती हैं, जैसे कि बाई एयर हो गई, टच करने से हो गई, किस करने से हो गई, सेक्सुअल रिलेशन कॉन्टेक्ट से हो गई, ठीक है, या फिर किसी के साथ खाने पीने से हो गई, कोई आपस में बात कर रहा है उनसे हो गई, या फिर कैसे हो सकती हैं? इन्फेक्टेड पर्सन है, इसको मॉस्किटो ने काटा, फिर उस मॉस्किटो ने हेल्दी पर्सन को काट लिया। डॉग है इन्फेक्टेड रेबीज से, उसने किसी हेल्दी पर्सन को काट लिया। या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो गया वाटर से, वाटर कैसा है? कंटामिनेटेड है, उसने ह्यूमन ने उसको पी लिया, ठीक है। या फिर ये इसने बात करी एयर के साथ, उसके ड्रॉपलेट्स गई, जैसे अभी कोरोना वायरस को आप देख पा रहे हो वो एयर के साथ ही फैल रहा है, ठीक है। तो जैसी कोई बात करता है कोरोना वायरस के पार्टिकल्स एयर में आ जाते हैं, जब कोई दूसरा हेल्दी व्यक्ति उसमें सांस लेता है तो उसके अंदर चले जाते हैं, उसको भी हो जाता है। इसलिए कोरोना वायरस कैसी है? पैंडेमिक है, वो एक कम्युनिटी में नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में फैल गई है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्प्रेडिंग जो रेट है उसकी बहुत फास्ट है। अब लिखा है यहाँ पे मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, मतलब कि इन्फेक्शियस डिजीज़ की स्प्रेड होने के कौन कौन से मेथड हैं, तरीके हैं, कौन कौन से रास्ते हैं, किस किस वे से वो डिजीज़ स्प्रेड होती हैं। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। किसके थ्रू होती हैं? एयर, वाटर, फूड, वेक्टर, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ये कुछ कॉन्टैक्ट्स हो गए, कुछ वेक्टर्स हो गए, एयर वाटर हो गए, जिनके थ्रू ये फैलती हैं। पहली बात करते हैं एयर के थ्रू। जैसे कोई स्नीजिंग करता है, कफिंग करता है, खांसता है, छींकता है, तो माइक्रोब्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर आ जाते हैं और वो दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड का हो गया, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का हो गया, जैसे निमोनिया का हो गया। वाटर के थ्रू कैसे फैलती हैं? जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, जब वो किसी वाटर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, या फिर हम जब उस वाटर को ड्रिंक करें या उस खाने को खा लें जो कि पॉल्यूटेड हो या कंटामिनेटेड हो, ठीक है, ऐसा वाटर या फूड जिसके अंदर बैक्टीरिया है, तो उससे हमें डिजीज़ हो जाती है। जैसे कॉलेरा, हैजा हो जाता है, अमीबिक डिसेंट्री। जो गर्मियाँ होती हैं उनमें ज़्यादातर हैजे की बीमारी फैलती है, बिकॉज उसमें जो मक्खियाँ होती हैं वो गंदी चीज़ों पे बैठती हैं, फिर वो खाने पे पीने के सामान पे बैठती हैं। इसलिए कहते हैं ना, खुले में जो रखा हुआ खाना होता है उसको नहीं खाना चाहिए, फलों को धो के खाना चाहिए, सब्जियों को अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है। वेक्टर्स हो गए। अब वेक्टर्स की बात करते हैं। जैसे कुछ इन्फेक्टेड पर्सनस होते हैं, ठीक है, या इन्फेक्टेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, मंकी हो गया, मॉस्किटो हो गया। तो जब वो एक
इन्फेक्टेड पर्सन को काटते हैं, फिर वो हेल्दी पर्सन को काटते हैं, तो वो उस इन्फेक्शियस एजेंट्स को उस हेल्दी पर्सन के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं वेक्टर। तो स्प्रेड करते हैं वो डिजीज़ को हेल्दी पर्सन में, जब वो बाइट करते हैं, जैसे रेबीज़ हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, येलो फीवर हो गया, एक्सेट्रा। अब होती हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती हैं, ठीक है। तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वाली जो डिजीज़ होती हैं, ये कौन सी होती हैं? इसमें सबसे खतरनाक है HIV, जिसको एड्स बोलते हैं। जैसे सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होते हैं ये इन्फेक्टेड पर्सन के। जो एड्स होता है वो मदर से बेबी में भी आ सकता है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है, समझ में आ गई, ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है। तो ये अलग अलग तरह के इनके स्प्रेड हो गए। अब है थ्रू फिजिकल कांटेक्ट। ये कैसे हो जाता है फिजिकल कांटेक्ट? जैसे कोई डिजीज़ होती है वो स्प्रेड होती है जब हम किसी के क्लॉथ्स को यूज़ करते हैं, किसी को टच करते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन को, जैसे स्कैबिज हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, आपने देखा होगा लोगों के बाल उड़ने लग जाते हैं, बाल्डनेस आ जाती है, एलोपेशिया हो जाता है। तो ये इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका अगर टॉवल यूज़ कर रहे हैं, उसके कुछ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उनसे फैलते हैं। समझ में आ गया? तो आज हमने पढ़ा था पैथोजेंस, उनके टाइप्स, उनके एग्जाम्पल्स, राइट। अब हम कल पढ़ेंगे HIV के बारे में या एड्स के बारे में, डिटेल स्टडी करेंगे। आज के लिए इनफ है, ठीक है। तो अब मैं इसका जो ये फाइल है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको इम्प्रूव करके, इसके अंदर कुछ मिस्टेक है उनको मैं इम्प्रूव करके वो आपको शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो को, ताकि वो भी कुछ, उनकी भी कुछ हेल्प हो पाए। और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कल हम पढ़ने वाले हैं एड्स को। अगर आपके पास कोई बुक है उससे एक बार पढ़ के देख लेना, राइट। और दूसरा हमें क्या करना है इसके अलावा कि अब हम इस चैप्टर को जल्दी से फिनिश करके फिर टेस्ट लेंगे आपका। तो ये जो वर्क है आप अपने नोटबुक में करते रहिएगा। और आज के लिए चलिए इनफ है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कल मिलते हैं।